Hey guys, what's up? I'm KG and I welcome you all back on my channel Cool and Easy. तो 30 आउट ऑफ 30 यानी कि 30 थिंग्स दैट आई हैव लर्नड है 30 का ये सेकंड पार्ट है। और आज मैं आप लोगों से अगली चीजें शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैंने लर्न की हैं इन 30 इयर्स में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था कि दिस एपिसोड विल बी मोस्टली ऑन द रिलेशनशिप एडवाइसेस एंड द थिंग्स आई हैव लर्नड आउट ऑफ रिलेशनशिप्स एंड इट इज मेनली बेस्ड ऑन देम। So the next thing which I have learned in 30 years of my experience is that ki if somebody is being silent in a particular question that you have asked to them, that means the answer is no. Yeah, it is as simple as that. अगर किसी के दिमाग में कंफ्यूजन है तभी वो आपको यस नहीं कह रहे हैं एंड इट कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग। तो आप लोग वेट मत करते रहिए उसका। जिसको कंफ्यूजन है वो आपको लेकर या आपकी जो भी आपने प्रपोजल रखा है उनके सामने उसके लिए श्योर नहीं है। और अगर वो श्योर नहीं है तो आपको उस जगह पे नहीं होना चाहिए, आपको उस यस का वेट नहीं होना चाहिए। द आंसर टू दैट साइलेंस इज नो, कंप्लीट नो। चाहे वो बाद में लोग कुछ भी कहते रहे कि मेरा मतलब ये नहीं था या मेरा मतलब ये था, उसको सुनने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, इट वाज आस्क्ड आउट ऑफ सम बिलीफ। कुछ ट्रस्ट करके हम लोग कोई क्वेश्चन किसी से पूछते हैं, कोई प्रपोजल हम किसी के आगे रखते हैं। अगर आपके प्रपोजल का आंसर आपको नहीं मिलता है एंड यू फाइंड द अदर पर्सन बिहेविंग एंशियस एंड नॉट इन अ मैनर दैट इज नॉर्मल, देन द आंसर इज नो। आपको ज़्यादा वेट करने का ज़रूरत नहीं है। कई बार हम लोग उस वेट के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, उस यस के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो वो नहीं करना है। साइलेंस मीन्स नो, कंप्लीट नो। तो this is the thing that I have learned in the last 30 years. The next thing that I have learned about relationships is that no effort means no love. Whether it is any kind of relationship, किसी भी तरह का वो रिलेशनशिप है, चाहे वो दोस्ती का है, चाहे वो किसी भी और तरह का रिलेशनशिप है, जहाँ पे लोग ओकेजनली एफर्ट्स करते हैं, महीने 2 महीने में आपकी कभी याद आ जाती है उनको, तो वो प्यार नहीं होता है। और उसको आपको समझना भी नहीं है प्यार। इट इज जस्ट द वे टू पास देयर टाइम। जब कोई और नहीं तो आप हो। ठीक है, तो ये आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कितनी देर तक किसी का ऑप्शन बन के रहना है कि वो अपना एंटरटेनमेंट कर सकें। और कब आपको यू हैव टू रियलाइज दैट योर टाइम एंड योर सराउंडिंग्स आर प्रीशियस। इट विल बी गोइंग टू इम्पैक्ट योर माइंड। तो आपका सराउंडिंग जितना स्मूथ होगा, उन लोगों से भरा हुआ होगा, दोज हु विल क्रेव योर प्रेजेंस आर द पीपल यू नीड इन योर लाइफ। तो इस चीज का भी आप सभी लोगों ने ध्यान रखना है कि if you are not feeling or getting any effort from the other side, then that side is not yours. You have to find some other side. You need to see the other prospects as well. So this is the next, this is maybe the 11th thing. Last time I only shared 9 of them which I learned. So the last one is 10th and this one is 11th. The next after this, if I talk about, we share a lot of things with our friends. हर बात हम हर किसी से नहीं करते ऑब्वियसली, बट कुछ आपके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, वेदर दे आर गर्ल्स एंड बॉयज। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स, व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। जो आपके बॉयज, आपके जो मेल फ्रेंड्स हैं, अगर आपको वो किसी लड़के के बारे में कुछ बता रहे हैं ना, तो ट्रस्ट मी, दे नो देयर ब्रीड द मोस्ट, दे नो देयर जेंडर बेटर देन यू इन मैनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस। तो वो जो कह रहे हैं ना, मैं ये नहीं कह रही उस पर आंखें बंद करके विश्वास कर लो, डोंट बी ब्लाइंड इन एनी ऑफ द सिचुएशंस, बट उसको पूरी तरह इग्नोर मत करो। सोचो उसके बारे में, व्हाई दे हैव सेड समथिंग। मेरे साथ बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हुई है कि मेरे जो मेल फ्रेंड्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 या 3 ही हैं, जिनसे मैं सारी बात कह सकती हूँ इजीली। मुझे कोई जजमेंट का डर नहीं रहता है कि दे विल जज मी फॉर एनीथिंग। So they told me about some of the things many times in the past, but I never listened to them. But then I realized they were true. They were always true, and I was wrong. So don't be foolish and don't be a selective foolish. Okay? You are choosing to be foolish. That is not the way you should cry in the future. कि oh my God, how बेवकूफ़ I was. ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके
दोस्त लोग कुछ कह रहे हैं ना आपको, लड़कियों के लिए स्पेशली दिस थिंग, तो समझो क्यों, वाई इट हैज बीन टोल्ड टू यू, दिख जाता है फिर। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग ना, इट कम्स क्लोज टू यू, आपके आसपास आ जाती है वो चीज, मैनिफेस्टेशन इट इज, इन सिंपल वर्ड्स। तो ये जो है नेक्स्ट चीज है जो मैंने लर्न किया है। चीज़ों को आज मैं ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर रही हूँ, मुझे लगता है कि आसानी से भी बात समझी जा सकती है, छोटे तरीके से भी समझी जा सकती है, तो दैट इज़ वाई एम कीपिंग इट शॉर्ट। एंड द नेक्स्ट लर्निंग इज ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। आपका दिमाग, आपका मन जो कह रहा है वो यूं ही कुछ भी नहीं कह रहा है। डोंट consider your instincts as overthinking and don't let anybody tell you that you are thinking overly। तो अगर ये सिचुएशन, ये नौबत आ जाती है ना कि कोई आपको कह रहा है कि आप फालतू का ओवर थिंक कर रहे हो, राइट, सो ट्राई टू पार्ट योर वेज। अगर नहीं कर सकते हो तब भी ट्राई टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, क्योंकि वो एक तरीका होता है ताकि आप जो बात सोच रहे हो जो एक्चुअली में वैलिड है और लॉजिकल है ना, वो आप उस चीज को ना सोचो, आपका फोकस और तरीके से चला जाए, आप अपने आप में ही फ्लॉज ढूंढने लग जाओ कि भाई मेरे में क्या कमी है यार, मेरे में ये कमी है, या मैं इस एरिया में लैक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। तो जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, जो आपका दिमाग, आपका मन कहता है वो सही ही होता है, और जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लें उतनी जल्दी आपको ट्रुथ, द रियल पिक्चर दिखने लग जाता है। देन एक बड़ी ही सैड चीज भी मैंने देखी है और लर्न करी है। मुझे बहुत दुख होता है जब वो चीजें मेरे आसपास होती है ना, मेरे साथ हुआ है, बड़ी बार हुआ है। लोग मुझे नीचे करके अपनी पर्सनैलिटी, मतलब अपने कैरेक्टर को अप करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। अगर हम अच्छे हैं तो हम किसी को कैसे डाउन कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? मुझे तो नहीं समझ आया यार कभी। अच्छे लोग कभी खराब बोलते ही नहीं किसी के बारे में। वो या तो कुछ मोटिवेशन से भरा आपसे बात करेंगे, आपको एनकरेज करेंगे, और खराब बोलना नहीं चूज करेंगे। दे विल ट्राई टू अवॉइड इट, कि कुछ भी ऐसी बात ना बोलें जिससे किसी की इमेज को हार्म हो। तो उस सिचुएशन में मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाती थी, रोने लग जाती थी, और ऐसे होता था कि why they are doing that, I don't deserve this, why I deserve it, why they are doing it, so I have loved them so much, but then how can I expect the world to be fair with me? Nobody belongs to me except my family। मेरा सिर्फ परिवार ही है जो मुझे पूरी तरह सपोर्ट कर सकता है, मेरे साथ रह सकता है, मेरी इमेज का ध्यान रख सकता है। फॉर अदर्स आई विल बी ऑलवेज अदर्स, द सेकेंड पर्सन। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ हमें परेशान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया कि मुझे नीचे करके ऊपर उठना पड़ा तो क्या फायदा ऐसे ऊपर उठने का। आपका खुद का ही इमेज इतना क्लियर होना चाहिए कि किसी का नाम आपको लेना ना पड़े अपने आप को अप करने के लिए, कि मैं इतना खास हूँ या मैं इतनी खास हूँ। आप खास हो तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपका जो स्पेशलिटी है, आप में जो मैजिक है, दैट विल बी रिवील्ड, योर एनर्जी विल से दैट ऑल। एंड ट्रस्ट मी, एनर्जी वर्क्स, your presence, the way you look, the way you sit, the way you smile at people, that really works। तो आपको कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं है यार। कभी कई बार हो जाता है, मैं बुरा लग जाता है, हम लोगों के बारे में फालतू बोल देते हैं, खराब बोल देते हैं कि ये ऐसे कैसे हैं, ये ऐसे हैं या वैसे हैं। मत, नहीं करना चाहिए हम लोग को, मत किया कीजिए अगर आप करेंगे भी, क्योंकि इट इज नन ऑफ यूज। अभी मुझे मैसेज आया है लोन के लिए, काफी है यार, नहीं चाहिए और, बहुत लोन लिए हुए मैंने। सो दिस इज द थिंग दैट आई हैव लर्नड। एंड यस, ज्यादा लोन्स नहीं लेने हैं। अपने इनकम का सिर्फ 30 या 40% देखो, ईयरली जितना आप लोग अर्न करते हो, ठीक है, उसका कुछ ही अमाउंट आपके ऊपर लोन होना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। चाहे मेरे जितनी मर्जी लेसन आप लोग सुन लो, उस एंजाइटी को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो बहुत ज्यादा लोन्स नहीं लेने हैं। एंड देन I mentioned my family. This is maybe the 16th or 17th thing that I have learned in my 30s. कि earlier I used to think
कि अगर हमें कोई खराब बोल सकता है ना, तो वो हमारा परिवार है सिर्फ, राइट? तो खराब बोलने में और डिसरिस्पेक्ट में देयर इज अ डिफरेंस। मुझे लगता है हर इंसान को अपने लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए जिसको कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता है। और आप जितना उन बाउंड्रीज के साथ चलोगे ना, द लाइफ विल बी easier फॉर यू। पीपल विल नो हाउ दे कैन बिहेव विद यू और हाउ दे कांट। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि उस बाउंड्री लाइन को कोई भी ना क्रॉस करे। अगर आप क्रॉस करने दे रहे हो तो यू आर गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस्ट यू, टू कॉज यू सम इक इन योर लाइफ, एंड यू शुड नेवर अलाउ देम दैट। ठीक है? तो हमेशा आपके आसपास कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए कि ये बात मेरे आगे कभी ना करें, इस बात को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, या इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस एक्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस तरीके से मुझे फील करवाना इज समथिंग आई वुड नेवर अप्रिशिएट। Do tell this to people, and if again they are doing it, part your ways. No matter who they are, you can always bring some distance in between that situation, that person and you. तो इस चीज का आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि बाउंड्रीज आपको कभी हार्म नहीं करती हैं। ठीक है? परिवार में प्यार होना चाहिए, परिवार में प्यार के साथ साथ उतनी इज्जत भी होनी चाहिए। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड पार्ट योर वेज टू समबडी फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स। आई हैव जस्ट टेकन द एग्जाम्पल ऑफ इट। अगर आप लोग समझ पाए हैं, कोई भी है इंसान, उसको आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करने का कोई भी राइट आपको नहीं देना चाहिए। कोई आपको अब्यूज ना करे, नो बडी शुड बी अलाउड इन दैट रिगार्ड। और ब्ला ब्ला, और भी कोई भी चीज़ है जो आप लोगों को नहीं पसंद है, ना ही आप लोग उसको वेलकम करें, ना ही किसी के साथ उस तरह का बिहेव करें, बिकॉज वट एवर यू विल डू, यू हैव टू वेलकम द सेम। जो नेक्स्ट चीज मैंने लर्न किया वो ये है कि ऑलवेज क्रिएट सम बाउंड्रीज अराउंड यू, सो दैट people should know that everything will not be tolerated. So the next chapter covers is love your job. आप जो भी नौकरी कर रहे हैं, प्यार कीजिए उसको और do something that you love. तो it works two dimensional. काम वही करें जिसको आप प्यार करते हैं, और जो भी काम आप कर रहे हैं उसको प्यार करें। जितना आप अपने काम को प्यार करेंगे उतना आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगा। एंड देयर इज नो बेटर एग्जाम्पल than me about this. I have seen people changing around me, their whole perception of me is completely transformed. उन्हीं लोगों की आईज मैंने पहले भी रीड करी और अब भी मैं रीड कर सकती हूँ। योर वर्क सेज इट ऑल। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, एंड दैट एक्शन इज योर वर्क, योर जॉब फर्स्ट। अपने काम को अच्छे से करें, अपने काम को मन लगा के करें, कोशिश करें कि बिजनेस शुड कम टू यू। एंड जितना आप अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने जॉब्स में बिजी रहेंगे, उतना आप लोग उन चीज़ों से दूर रहते हैं जिनकी आपकी लाइफ में ज़्यादा वैल्यू नहीं है। क्योंकि आपके पास जब टाइम कम होगा तो आप नेगेटिव एरियाज में उसे चैनलाइज नहीं करेंगे। आपको पता है कि कहाँ से आपको बेनिफिट होने वाला है। और ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जहाँ पे हमें बेनिफिट दिखता है हम लोग उस तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाते हैं। सो डू लव योर वर्क। देन द नेक्स्ट थिंग इज, this is one of the most beautiful things that I have learned. Out of sight, out of mind. किसी चीज से आपको दूर होना है ना, अपने आंखों से दूर कीजिए उसे। आंखों से दूर करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके घर आना बंद कर दिया, उनसे मिलना बंद कर दिया। दैट पर्सन शुड बी नो वेयर, नॉट इन योर फोन बुक, नॉट ऑन योर इंस्टा, नॉट ऑन योर फेसबुक। यू हैव टू लेट दैट पर्सन गो completely आउट ऑफ योर साइट। अगर वो आपको कहीं भी नहीं दिखेंगे तो आप उनके बारे में कम सोचोगे। The trajectory of your life will shift completely towards you. You will work on how to deal with that person in their absence, how to deal with that absence they have caused in your life. So, out of sight, out of mind, completely. And trust me on this is something that has worked the best for me. जिस चीज से आपको दूर रहना है ना, जो लगता है कि दिस इज नॉट माई प्लेस, दिस इज नॉट माई पर्सन, try to separate yourself completely from that situation, whether it is a place or a person or anything, man, anything. जब भी किसी चीज को भुलाना है, अपने से दूर करना है ना, जस्ट
remember this quote: out of sight, out of mind. Complete. That read books, guys. Again, your whole life will transform in a very different way because it teaches you how to communicate well. किताबें पढ़ने का फायदा पता है क्या है? आप बहुत ज्यादा समझदार हो जाते हो. मुझे नहीं पता, सही बताऊं तो, कि आप बहुत ज्यादा समझदार होते हो कि नहीं, लेकिन ये जो नेक्स्ट चीज मैंने लर्न करी है कि किताबें पढ़ने से आपकी वोकैबलरी बूस्ट होती है. आम भाषा में बात करती हूँ मैं. हर इंसान को ना एक आम तरीके से, सिंपल तरीके से बात समझ नहीं आती. तो उसके लिए आप लोगों को कुछ वर्ड्स का सिलेक्शन करना पड़ता है, द एग्जैक्ट सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स. सही शब्दों का चुनाव करना पड़ता है आपको, और उससे आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, किताबें पढ़ने से मेरा कम्युनिकेशन लेवल इतना अच्छा हुआ है, इतना ज़्यादा बूस्ट हुआ है. और जब से ये बूस्ट हुआ है तब से मैंने देखा है कि ऑल द वे आई हैव रिसीव्ड लव. तो मुझे, मैं जितना अच्छे से बात कर लेती हूँ, जितना खुल के कोई भी बात बोल देती हूँ, और जैसी भी बात हो, मैं इतने ज़्यादा वाइज और रिस्पेक्टेड वे में उसको डिपिक्ट करती हूँ कि कोई उसे जज कर ही नहीं पाता है. सो दैट इज समथिंग गिफ्टेड टू मी बाय माई बुक्स. और मैं, मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग एक्टिविटी लगता है लोगों को सुनने में, बट वंस you will start feeling the love for reading books, you cannot stop yourself. Trust me on this. Do start it today or tomorrow or this weekend. Just 20 pages a day, 10 pages a day, at least 5 pages a day, and it will shift the whole trajectory of your life. पूरी जिंदगी आपकी बदल के रह जाएगी. And the last thing that I would suggest in here is that it has never been a very big problem for me that I have to polish a lot. Emotional intelligence was always high in me. I can read people very well. I know exactly what I have to say when somebody is off. अगर कोई दुख में है तो मुझे क्या बोलना है, कोई खुश है तो मुझे कैसे शो करना है अपने आप को, कैसे उनसे बात करनी है. किसी को साइलेंस चाहिए तब भी मैं वो समझ लेती हूँ. लेकिन आई हैव सीन पीपल अराउंड मी सो इमोशनली ड्रेन्ड दैट दे ऑल्सो टेक योर एनर्जी. लोगों को पता ही नहीं है कि अगर कोई, इफ समबडी इज क्राइंग, तो उसे क्या कहना है. इतने खराब लोग तक भी मैंने देखे हैं जो आपको और ज्यादा एनकरेज करते हैं कि आप दुखी हो, आप ये चीज डिजर्व करते हो, इस तरीके से करो. नो, दिस इज नॉट द वे टू डील द थिंग्स, गाइस. ट्रस्ट मी ऑन दिस. जितना आपका इमोशनल इंटेलिजेंस अप होगा ना, आप उतना लोगों से कनेक्ट कर पाओगे. और आई एम फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट इन दिस रिगार्ड कि मुझे, सबका तो मैं नहीं कह सकती हूँ बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन लाइक अस एंड वी कैन नॉट डू everything to make everybody happy, but majority of the people in my life have always liked me for the way I am emotionally. मुझे कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, मैं चीज़ें समझ लेती हूँ कि इस सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है. तो आप लोग सच में सीखें कि किस सिचुएशन में आपको कैसे बात करना है, कैसे आप इमोशंस को रीड कर सकते हैं. और इमोशंस रीड करना भी कहीं ना कहीं किताबों के ज़रिए आ जाता है आपको. अगर आप किताबें पढ़ के भी बदतमीज़ हैं, आम भाषा में कहूँ तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता. आप, यू कैन नॉट चेंज योर सेल्फ. और मुझे नहीं लगता कि मैं ये चीज़ किसी को भी कभी भी कहना चाहूँगी. यू कैन ऑलवेज ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ. यू जस्ट नीड द विल and the curiosity that I want to develop myself. I want to develop a kind of personality that will be adored by people. So these are the things that I have learned at 30. This is the second part of this video, and in the last part I will share the other things that I have learned at 30, and then let's see how it rolls on. Till then, I'm taking your leave, guys. Keep watching my videos, keep supporting, stay tuned in for the next video. And if you haven't subscribed my channel, do subscribe it. Its name is Cool and Easy, and also share it with everybody. Till then, bye bye.